नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी डाउट हैं एससीबीटी और एनसीबीटी में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि यूपी आईटीआई का फॉर्म आ चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उन लोगों को जरूर सूचित कर दीजिए जिनको आईटीआई करनी है 2025 में, क्योंकि यूपी आईटीआई का फॉर्म इस बार 2025 में इतनी जल्दी आया है कि मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। फाइनली जब लिंक एक्टिवेट हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पे तो यकीन हो गया कि यूपी आईटीआई का फॉर्म आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है 5 जून तक जो है इसकी लास्ट डेट है। तो जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं वो 5 जून से पहले अपना फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि 5 जून के मतलब कि 4 या 5 जून को सर्वर डाउन हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, किसी का ऑनलाइन बीच में फंस जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, पेमेंट वगैरह नहीं हो पाती है। तो इसीलिए दोस्तों 5 जून से पहले आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा, या तो वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जो मेन तथ्य है, जो मेन पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। बहुत लोग मन में डाउट ये है कि सर ये जो फॉर्म आया है ये तो एससीबीटी का फॉर्म आया है और हम जो है एनसीबीटी करना चाह रहे हैं, तो बता दीजिए कि एनसीबीटी का फॉर्म कब आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। ये जो फॉर्म आया है ये एससीबीटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूपी का उस पर आया है, लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, एससीबीटी ट्रेड का, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मिलता है एनसीबीटी ट्रेड का। तो जो आप आईटीआई करते हैं आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप एससीबीटीसी करना चाहते हैं या फिर एनसीबीटीसी करना चाहते हैं। दोनों में परफेक्ट कौन होगा, दोनों में अच्छा कौन होगा, दोनों में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ मिलती है, पूरा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे यही फॉर्म है एनसीबीटी का और यही फॉर्म है एससीबीटी का। तो इसका जो है जो ऑफिशियल वेबसाइट है यही है, और एनसीबीटी का अलग से फॉर्म दोस्तों नहीं आता है, ठीक है। हर स्टेट का अपना स्टेट का जो है एससीबीटी का पोर्टल होता है और वहीं पे ऑनलाइन आवेदन होता है, एनसीबीटी एनसी और एससीबीटी दोनों का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो ट्रेड होते हैं, जैसे आप ट्रेड सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे जो आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है, वहां पे लिखा रहता है एनसीबीटी और एससीबीटी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म में देख पाएंगे, जब आप ट्रेड का सिलेक्शन करते हैं तो वहां पे ट्रेड के सामने यहाँ पे एनसीबीटी लिखा रहता है, एनसीबीटी एनसीबीटी ऐसे लिखा रहता है। अगर ट्रेड एससीबीटी का है तो एससीबीटी भी यहाँ पे ऐसे जो है, यहाँ पे एससीबीटी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अगर एससीबीटी का है तो एससीबीटी लिखा रहेगा, और अगर एनसीबीटी है तो एनसीबीटी जो है ऐसे लिखा रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे सब में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद उसको बात करते हैं कि क्या फर्क है एनसीबीटी और क्या फर्क है एससीबीटी में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा अंतर मैंने सो नोट डाउन किया है, इसके माध्यम से सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, एक बार में पूरा सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आईटीआई में एनसीबीटी और एससीबीटी में क्या अंतर होता है, तो देखिए, अगर आप पूरे भारत में नौकरी या उच्च प्रशिक्षण की सोच रहे हैं तो एनसीबीटी कोर्स अधिक लाभकारी होता है, लेकिन यदि आप किसी राज्य विशेष में ही कार्य करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एससीबीटी अच्छा विकल्प होगा। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर आप अपने ही राज्य में जॉब करना चाहते हैं, अपने ही राज्य में नौकरी पाना चाहते हैं, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आप एससीबीटी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत में किसी भी राज्य में जॉब मिल जाए, कहीं भी जॉब मिल जाए, तो आप एनसीबीटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एनसीबीटी सेलेक्ट करने से आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे मौके होते हैं। अगर मान लीजिए किसी राज्य में जॉब नहीं मिली तो दूसरे राज्य में आपको मौका मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा एनसीबीटी, और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले इसका पूर्ण रूप जानते हैं, यानी फुल फॉर्म जानते हैं। तो देखिए एनसीबीटी जो होता है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। नाम से स्पष्ट है, नेशनल नहीं, राष्ट्रीय का जो है पूरा भारत में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं। और यह भारत सरकार की एक केंद्रीय निकाय होती है जो पूरे देश में आईटीआई कोर्स के लिए मानक तय करता है। यानी एनसीबीटी जो कोर्स होता है पूरे भारत में समान होता है, आप किसी भी राज्य से करते हैं सबका सिलेबस समान होता है, परीक्षाएं सेम होती है और एक ही टाइम पे परीक्षा होती है पूरे भारत में एनसीबीटी का,
ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एससीबीटी का। तो इसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी स्टेट यानी राज्य का होगा। ठीक है, यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकाय है जो राज्य स्तर पर आईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालित करता है। यानी जितने भी राज्य स्तर पर आईटीआई संचालन होते हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, वो इस प्रकार से एससीबीटी संचालित करता है। ठीक है। दूसरी दोस्तों बात करें यहाँ पे प्रमाण पत्र की मान्यता के बारे में, तो देखिए एनसीबीटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य होता है और इसका उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और फिर इसके बाद जो है निजी कंपनियों में नौकरी के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इतने सारे फायदे इसमें हैं। आगे बात करते हैं एससीबीटी का। तो एससीबीटी का प्रमाण पत्र केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित रहता है। संबंधित राज्य का मतलब ये है कि अगर आप यूपी से हैं, यूपी से अगर एससीबीटी आईटीआई करते हैं तो यूपी में मान्य होगा। अगर बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से एससीबीटी से करते हैं तो बिहार में मान्य होगा। ऐसे अन्य राज्यों में एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, चाहे जिस राज्य के हों, एससीबीटी से करते हो तो केवल उसी राज्य में मान्य होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली की। तो परीक्षा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एनसीबीटी के अंतर्गत परीक्षाएं मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं और एससीबीटी जो होता है ये राज्य स्तर पर संबंधित परीक्षाएं का दिशा निर्देश के अनुसार होती है। कहने का मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, वो एससीबीटी संचालित करता है, वैसे काम करता है। ठीक है। इसके बाद तो बात करें यहाँ पे पाठ्यक्रम और गुणवत्ता की। तो पाठ्यक्रम की यानी सिलेबस की बात करें यहाँ पे, तो एनसीबीटी जो कोर्स है ये राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होता है और जिन्हें डीजीटी यानी जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा अपडेट किया जाता है। ये डीजीटी के द्वारा जो है एनसीबीटी पूरा जो है अपडेट करते हैं और इसके बाद जो है एनसीबीटी चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ट्रेडों का संचालित करता है। ठीक है। अगर बात करें दोस्तों यहीं पे एससीबीटी का, तो एससीबीटी पाठ्यक्रम राज्य के आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं और एनसीबीटी जो है जितना अपडेट और मानकीकृत नहीं होता है। ठीक है। तो ये पूरा अंतर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नौकरी की बात कर लेते हैं कि नौकरी और करियर के अवसर कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। एनसीबीटी भी वो प्रमाण पत्र होता है, ऐसे विद्यार्थी देश भर में किसी भी राज्य के यानी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी योग्य होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं एससीबीटी की। तो एससीबीटी प्रमाण पत्र से विद्यार्थी के अधिकतर राज्यों में भीतर रोजगार ही मिलते हैं, मतलब कि अपने ही राज्य में आपको नौकरी मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं कि जो है मान्यता प्राप्त आईटी संस्थान की। तो कुछ आईटी केवल एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त होते हैं और कुछ एससीबीटी से, कुछ दोनों से मान्यता प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी को फॉर्म भरते समय देखना चाहिए कि एनसीबीटी से है या फिर एससीबीटी से है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो ट्रेड का जब सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे लिखा रहता है एनसीबीटी और एससीबीटी। ठीक है। निष्कर्ष में आप एक बात थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए और इसके बाद जो है आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि एससीबीटी से करें या फिर एनसीबीटी से करें। अगर आप चाहते हैं आपका आईटी प्रमाण पत्र संपूर्ण भारत में मान्य हो तो आपको केंद्र सरकार, रेलवे, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर प्राइवेट कंपनी में नौकरी के अच्छे अवसर मिले तो आप एनसीबीटी से कोर्स और संस्थान चुनकर बेहतर आप विकल्प चुन सकते हैं। आप सभी के लिए एक अच्छा विकल्प एनसीबीटी माना जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे डिटेल मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि एनसीबीटी से करे या फिर एससीबीटी से करे, दोनों में अंतर देख के आप अपने तरफ से सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप बता सकते हैं, उसका भी जवाब वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से दे दिया जाएगा। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।